कभी सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने का असल में कानूनी मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को तय करता है। आज हम भारतीय नागरिकता के इसी लीगल फ्रेमवर्क की, मतलब कानूनी ढांचे की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर देखेंगे कि हमारे संविधान ने इसकी नींव कैसे रखी, और फिर 1955 का जो कानून है वो इस पर कैसे काम करता है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि नागरिकता कैसे जा सकती है और जो विदेशी हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं। तो सबसे पहली बात, नागरिकता आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई शब्द या कोई आईडी कार्ड नहीं है। इससे कहीं ज्यादा है। ये एक कानूनी रिश्ता है, एक लीगल बॉन्ड जो एक इंसान को देश से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एक नागरिक होने का असल में मतलब क्या है? क्या बस वोट दे दिया और हो गया, या फिर ये इससे कहीं बढ़कर है? यही वो सवाल है जो हमारी पूरी बातचीत का बेस बनेगा। अगर कानूनी भाषा में कहें तो सिटीजनशिप एक इंसान और स्टेट यानी देश के बीच का एक रिश्ता है। इस रिश्ते में कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, और साथ ही कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं, जैसे देश के कानूनों का पालन करना। अच्छा, तो ये लीगल रिश्ता आता कहाँ से है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो देखिए, भारत में सिटीजनशिप से जुड़ा हर कानून हमारे संविधान से शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि ये वो सोर्स कोड है जिस पर बाकी सारे नियम कानून बने हैं। हमारे संविधान ने ना यहाँ दो बहुत ही जरूरी काम किए। पहला तो ये कि उसने ये बताया कि भाई 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत का नागरिक कौन-कौन था, और दूसरा, इसने हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि वो आगे चलकर नागरिकता पर कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट ने ठीक यही किया। इसी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही जरूरी कानून बनाया गया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और यही वो मेन रूल बुक है जो आज भी भारत में नागरिकता के नियम तय करती है। तो सवाल यह है कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, संविधान ने तो बस ये बताया कि शुरुआत में कौन नागरिक था, लेकिन 1950 के बाद कौन और कैसे भारत का नागरिक बन पाएगा, इसके सारे नियम वो इसी एक्ट में लिखे गए। ये जो कानून है ये नागरिकता पाने के 4 मेन तरीके बताता है। पहला, जन्म से, मतलब अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है। दूसरा, वंश से, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के जरिए, जो खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। और चौथा, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, उसके तहत कोई भी विदेशी कुछ शर्तें पूरी करके भारतीय नागरिक बन सकता है। अच्छा, तो नागरिकता मिलती कैसे है ये तो हमने देख लिया, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। नागरिकता जा भी सकती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें किसी की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। इससे याद रखना बहुत आसान है। सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक नागरिकता खत्म होने के 3 मेन तरीके हैं। तो ये 3 तरीके कौन से हैं? पहला है त्याग, मतलब कोई खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समाप्ति। ये तब होता है जब कोई भारतीय किसी और देश का नागरिक बन जाए, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है। और तीसरा है वंचित किया जाना। इसमें सरकार किसी से नागरिकता छीन सकती है। ऐसा तब होता है जब किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या फिर देश के साथ कोई गद्दारी की हो। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। उन लोगों की बात करते हैं जो जन्म से भारतीय नहीं हैं। आखिर वो भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं? चलिए इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता मिलना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे एक तय समय तक भारत में रहना, अच्छा कैरेक्टर होना, संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक की जानकारी होना, और सबसे जरूरी, नागरिकता मिलने के बाद भारत में ही रहने का इरादा रखना। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? यही कि नागरिकता कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये कानूनों का एक पूरा जाल है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क। इसकी जड़ें हमारे संविधान में हैं और इसकी शाखाएं 1955 के एक्ट जैसे कानूनों में फैली हुई हैं। ये एक लगातार चलने वाला सिस्टम है जो देश और उसके लोगों के रिश्ते को हमेशा डिफाइन करता रहता है। अब जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया में जहां बॉर्डर उतने मायने नहीं रखते, लोग कहीं भी रहते हैं, कहीं भी काम करते हैं, ऐसे में भविष्य में नागरिकता का क्या मतलब होगा? क्या इसकी परिभाषा बदल जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल आने वाले वक्त में और भी जरूरी होने वाला है।